भविष्य में मानवता की दुनिया में सभी छोटे बच्चे फैक्ट्री से बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों को उत्पादन के बाद फैक्ट्री की कई जांचों से गुजरना पड़ता है और अंततः जब वे परिवार के चरण की जांच में सफल होते हैं तो आसानी से हंसने वाले छोटे बच्चों को सामान्य बच्चों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न परिवारों में वितरित किया जाता है, जबकि जो बच्चे आसानी से नहीं हंसते उन्हें प्रबंधकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी उनके लिए छोटे सूट और छोटे चमड़े के जूते पहनाती है, छोटे घड़ियां पहनाती है और उन्हें एक ब्रीफकेस प्रदान करती है। बेशक दूध की बोतल भी जरूरी होती है। अंत में ये प्रबंधक कंपनी के ऑफिस के क्यूबिकल में नियुक्त किए जाते हैं। कहानी का मुख्य पात्र दाबाओ एक जीवंत छोटे लड़के हैं जो अभी केवल 7 साल का है और उसकी कल्पना बहुत समृद्ध है। वह हमेशा जीवन को विभिन्न रोमांचों के रूप में कल्पना करे। क्योंकि दाबाओ घर में एकलौता बेटा है, उसे अपने माता पिता का सारा प्यार मिलता है। एक दिन जब उसके माता पिता दाबाओ को सोने से पहले की कहानी सुना रहे थे, उन्होंने अचानक दाबाओ से पूछा, अगर घर में एक भाई आ गया तो क्या तुम खुश होगे? दाबाओ को भाई का क्या मतलब है ये नहीं पता था, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया कि वह भाई नहीं चाहता और फिर सो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका भविष्य का भाई पहले ही फैक्ट्री में बनाया जा चुका है। एक सुबह जब दाबाओ बालकनी में खेल रहा था, उसने देखा कि एक टैक्सी उसके घर के दरवाजे पर रुकी है और एक सूट पहने और चश्मा लगाए छोटे बच्चे ने कार से बाहर निकलकर सीधे दाबाओ के घर की ओर बढ़ा दिया। तभी उसे पता चला कि यह अजीब सा बच्चा वास्तव में उसका है। लेकिन माता पिता को छोटे बच्चे अजीब नहीं लगते और उन्होंने उसका नाम शियाओबाओ रखा। दाबाओ की नजर में शियाओबाओ एक परेशान करने वाला बच्चा है। वह जानबूझकर बच्चे के रोने चिल्लाने की कला का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे माता पिता का पूरा ध्यान मिल जाता है। अगले दिनों में माता पिता लगभग सारा समय शियाओबाओ के साथ बिताने लगे, जिससे दाबाओ को बहुत अकेला और उदास महसूस हुआ। सबसे गुस्सा करने वाली बात यह है कि शियाओबाओ के 2 चेहरे हैं। जब माता पिता होते हैं तो शियाओबाओ बहुत प्यारा बनता है, लेकिन जैसे ही माता पिता दूर होते हैं यह शैतान शियाओबाओ दाबाओ को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर देता है। एक रात माता पिता थक कर सोफे पर लेट गए और सो गए। दाबाओ ने अचानक घर के फोन की घंटी सुनाई दी, लेकिन जब दाबाओ ने फोन उठाया तो उसे पता चला कि घंटी ऊपर से आ रही है। ये कैसे हो सकता है? एक छोटे बच्चे के पास फोन कैसे हो सकता है? दाबाओ को तुरंत डर लगने लगा। वह चुपचाप शियाओबाओ के कमरे के दरवाजे के बाहर आया। धीरे धीरे दरवाजा खोला और एक भयानक चीज हुई। शियाओबाओ इस समय एक वयस्क पुरुष की आवाज में किसी से फोन पर बात कर रहा था। दाबाओ ने लाइट जलाई और कमरे में घुस गया। शियाओबाओ ने देखा कि उसकी पोल खुल गई तो उसने सीधे अपनी योजना का खुलासा कर दिया। उसने कहा कि वह काम का एक टास्क पूरा कर रहा है और आने वाले दिनों में वह दाबाओ के माता पिता का सारा प्यार छीन लेगा। यहाँ तक कि उसने दाबाओ को घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। दाबाओ बिस्तर पर लेटा रहा और काफी देर तक सो नहीं सका। छोटे से दाबाओ ने पहली बार अनिद्रा का अनुभव किया, लेकिन अगले दिन उसने शियाओबाओ की साजिश का पर्दाफाश करने का फैसला किया।